गुमान सिंह, आप देख रहे हैं नवो अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 6 की ज्योग्राफी का चौथा अध्याय मानचित्र, जिसको आप मैप भी कह सकते हैं। अब आपने मैप बहुत सारे देखे होंगे, और जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बेटा मैप से हमारा जो रिश्ता है, जो लेना देना है, वो बहुत ज्यादा है। आपके पास में ऐसी एटलस भी होगी जिसके अंदर बहुत सारे मानचित्र होंगे, बहुत सारे नक्शे होते हैं, अलग अलग प्रकार के, राजनीतिक कह दो, प्राकृतिक कह दो, सड़कों वाले कह दो, रेल मार्गों वाले कह दो, खनिज संपदा वाले कह दो, उद्योग वाले कह दो, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज। तो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखो, पहले तो हमें मानचित्र की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके बाद में हम देखेंगे कि मानचित्र की परिभाषा क्या। हमें यह तो पता है कि मानचित्र क्या है, कि नक्शा, मैप। देखिए, इसको समझते हैं। पृथ्वी का कोई भी भाग, इसके पहले हमने ग्लोब के बारे में चर्चा की। हमने देखा था कि पृथ्वी के आकार को समझने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पृथ्वी का आकार तो देख लिया। अब पृथ्वी के एक एक भाग को हम किस प्रकार से समझे, वो हम समझेंगे मानचित्र के द्वारा। पृथ्वी के किसी एक भाग, देखिए इसको मैं लिखना शुरू करता हूं, अपने पास नोटबुक रखिएगा। स्याही बहुत ज्यादा निकल रही है। पृथ्वी के किसी एक भाग, एक भाग क्या हो सकता है? वो आपका देश हो सकता है। पृथ्वी के किसी एक भाग देश हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, उसका राज्य हो सकता है, उसका शहर हो सकता है, उसका गांव भी हो सकता है, कोई झील हो सकती है, कोई सड़क हो सकती है, कोई पर्वत हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं आदि लिख देता हूं, इत्यादि। पृथ्वी के किसी एक भाग, जिसमें देश, राज्य, सड़क, पर्वत, कुछ भी हो सकता है, के अध्ययन के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आदि के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए मानचित्र अर्थात मैप का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैप क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, पृथ्वी के किसी भी एक भाग का स्टडी करना है तो उसके लिए मैप चाहिए। अब मानचित्र की परिभाषा अगर मैं कहूं, परिभाषा क्या हो सकती है, तो पृथ्वी की जो सतह है, सतह पर जो भी चीजें आपको नजर आ रही है, जो विजिबल है, उसका मैप बनेगा। जो दिख नहीं रही है उसका मैप नहीं बनेगा। ध्यान, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग, या तो पूरी सतह का अध्ययन करो या फिर किसी एक पार्ट, किसी एक भाग का। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैमाना, स्केल, एक भाग का पैमाने अर्थात स्केल के माध्यम से। अब पैमाना क्या होता है हम आगे देखेंगे। स्केल के माध्यम से जो चपटी सतह है उस पर खींचा गया चित्र, चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। दो चीजें हो गई, मानचित्र से आप क्या समझते हैं और मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फिर मानचित्र हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो, सबसे पहले पृथ्वी की सतह या इसकी किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, कागज पर खींचा गया जो चित्र है वो मानचित्र कहलाता है। कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन जो सतह है वो चपटी चाहिए। कागज भी हो सकता है, पर्दा भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन
चपटी सतह, उस पर हम लोग मानचित्र बनाएंगे। उसमें पैमाना अहम रोल अदा करेगा। पैमाना क्या है मैं बताऊंगा। पृथ्वी के किसी एक भाग, जिसमें देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, शहर, गांव, झील, सड़क, पर्वत, कुछ भी हो सकता है, उसका जो स्टडी करनी है हमें, तो उसके लिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं। दो चीजें यहां पर क्लियर हो गई, एक परिभाषा, एक उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले किताब बताई थी, इसको मैंने कहा था एटलस। जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखते हैं तो वो एटलस बन जाता है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखने पर उसे एटलस कहा जाता है या एटलस बन जाता है, एक ही बात है। आप भी एटलस बना सकते हैं खुद, जैसे कि भारत का मानचित्र, भारत का पॉलिटिकल, फिर भारत का फिजिकल अर्थात जो भौतिक चित्र है, भारत का प्राकृतिक नक्शा है, उसको भर करके भारत के उद्योग हैं, भारत की जिले हैं, नदियां हैं, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। ब्लैंक मैप लेकर के उसमें बढ़ के अपना एक कलेक्शन बना सकते हैं। उससे क्या आपकी स्टडी भी अच्छी होगी, आपको लोकेशन भी पता चलेगी। और ज्योग्राफी, हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसमें मैप बहुत जरूरी है। जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, एटलस बन जाता है। अब देखिए, मानचित्र से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा फैक्ट है, मानचित्र अर्थात मैप से, मानचित्र या मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा, ग्लोब की बनिस्पत अधिक जानकारी मिलती है, अधिक जानकारी। अब देखिए, धीरे धीरे आपके पास फैक्ट इकट्ठे हो रहे हैं, आपके पास में जो तथ्य हैं वो बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें देखिए, मानचित्र क्या है, मानचित्र का उपयोग, मानचित्र के बारे में जानकारी, मानचित्र का उपयोग, एटलस, ग्लोब से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी मानचित्र में। ये भी एक फैक्ट है। ग्लोब के अंदर आपको पूरा विश्व तो छोटा छोटा नजर आएगा, उसमें आपको इतना ध्यान से आप उसको समझ नहीं पाएंगे, या तो फिर बहुत बड़ा ग्लोब लेना पड़ेगा। लेकिन मानचित्र में, जैसे आपने भारत का मानचित्र ले लिया, आपको भारत के बारे में जानकारी, यूरोप का ले लिया, यूरोप में भी मान लीजिए किसी और कंट्री का ले लिया, इंग्लैंड का ले लिया, फ्रांस का ले लिया, इस तरह से। अब हम पढ़ते हैं मानचित्र के प्रकार। अगला जो टॉपिक लेते हैं हम, वो लेते हैं बेटा मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र के प्रकार अगर आपको लिस्ट आउट करना पड़े, जो आपकी किताब में दिया है, तो उसमें 3 प्रकार के मानचित्र हैं। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। दूसरा है आपके, भौतिक का मतलब क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले हम इसको लिस्ट आउट कर देते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक मानचित्र। अब मैं एक एक को डिटेल में लेता हूं। आपको चित्रों के माध्यम से, यहाँ पे कुछ चित्र प्रदर्शित होते रहते हैं या होते रहेंगे, हो रहे हैं, तो आपको उससे कोरिलेट करके जो टॉपिक चल रहा है उसको आपको समझना है। सबसे पहले है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्रों के अंदर प्राकृतिक समझ लीजिए आप, प्राकृतिक जितने भी चीजें हैं, प्राकृतिक जितने भी संरचनाएं हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, रेगिस्तान, ये जो प्राकृतिक जितनी भी संरचनाएं हैं जो प्रकृति से निर्मित हुई है,
चाहे सागर है, महासागर, इनको दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहेंगे या उच्चावच मानचित्र कहेंगे। रेगिस्तान, सागर, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र, इन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। उठी हुई संरचनाएं उच्चावच मानचित्र कहते हैं। आपको चित्र में नजर आया है भारत का और विश्व का। इसके अंदर भारत में आप हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण का पठार, रेगिस्तान, ये सब देख सकते हैं। ये सब प्राकृतिक संरचनाएं हैं। उत्तर का विशाल मैदान, विश्व में भी आपको जो प्राकृतिक वाली जो मानचित्र है प्राकृतिक, नेचुरल, उसके अंदर सारी राजनीतिक नहीं, कहीं भी आपको देशों के नाम नजर नहीं आ रहे। तो ये दोनों चीजें हैं। इसके अंदर आपको पता लगना चाहिए कि भौतिक मानचित्र के अंदर हम जब प्राकृतिक मानचित्रों की बात होगी, इसमें प्रकृति या प्राकृतिक संरचनाओं की बात होगी, उसको हम कहेंगे भौतिक मानचित्र। बहुत सिंपल है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के अंदर बहुत स्पष्ट है। आपने भारत का राजनीतिक मानचित्र देखा होगा, कई बार प्रैक्टिस भी की होगी, हम लोग कई बार प्रैक्टिस में भी रहते हैं। देश, राज्य, नगर, शहर, गांव, देश, राज्य, नगर, गांव और सभी की सीमाएं। ये जो सीमाएं जो हमने डिसाइड की है, ये जो दर्शाते हैं, सीमाएं दर्शाने वाले, जैसे आपको चित्र में नजर आ रहा है भारत का मानचित्र, सारी स्टेट्स की सीमाएं, स्टेट्स के नाम है। अगर आप अपने, जैसे मान लीजिए मैं बनासकांठा हूं, तो बनासकांठा जिले का अगर मानचित्र रखूंगा मैं, तो बनासकांठा के सारे गांव आ जाएंगे, उनकी सीमाएं आ जाएगी, वो सारे राजनीतिक मानचित्रों में। तो पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र। अब हम तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको वापस बता दूं, मानचित्रों के प्रकार 3: भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। भौतिक जिसमें प्राकृतिक संरचनाएं आएगी, मैंने आपको बता दिया है, आपने नोट भी कर लिया होगा, इसके अंदर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा राजनीतिक मानचित्र, राज्य, नगर, गांव, देश आदि की सीमाएं और ये सब जहां आएंगे उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। अब हम तीसरे मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं, थीमेटिक मानचित्र, जो किसी थीम पर आधारित हो। लेकिन उसके पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।